मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है। और जिस तरह से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है और विधानसभा सत्र के दरमियान विधायक महोदया के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली से संबंधित बातों को उठाया गया, और उससे अब लगता है, साफ जाहिर हो रहा है कि जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी सरकार की तरफ से कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम लोग लगातार जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और अब कुछ बचे हुए दिन में भी हम लोगों को अपने प्रयास में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र हो। और सरकार के नज़र में ग्रामीण चिकित्सकों का मामला अब आ चुका है, जो आप लोग जान चुके हैं। इसीलिए कि जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें विधायक महोदया श्रीमती शशि यादव के तरफ से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज़ को बुलंद किया गया था और मांग किया गया था कि ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुदृढ़ बनाना है तो सरकार को 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन देना चाहिए। इस पर सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेगी और जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। साथियों, जिस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र के बाद ताबड़तोड़ वैकेंसियाँ निकल कर सामने आ रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से बहुत सारी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जिस तरह से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, एक्सरे टेक्नीशियन, विशेषज्ञ डॉक्टर और भी बहुत सारी वैकेंसियां हर विभाग में, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में लगातार आ रही है। और विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सरकार जल्द ही सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर ही देगी। जिस तरह से प्रयोगशाला के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एक्सरे टेक्नीशियन, विशेषज्ञ डॉक्टर, उसी तरह से सरकार के नज़र में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का भी मामला अब जा चुका है। और हम लोगों की एकता जिस तरह से बनी हुई है, उस तरह से आगे भी बनी रहनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने, आप लोगों ने जिस तरह से गांधी मैदान में एकता का परिचय दिया है, काबिले तारीफ़ है। और इसका दबाव है कि जल्द ही सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि अब तक कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन साथियों, हम लोगों को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से प्रयास करते रहना चाहिए। पटना में जितने भी संघ आए, वो लगातार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली से संबंधित बातों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वो अलग बात है कि मांग 1 सूत्रीय या 5 सूत्रीय हो या 10 सूत्रीय हो, लेकिन जब भी हम लोगों ने सरकार के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है तो 1 सूत्रीय मांग को लेकर ही प्रस्तुत हुए हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ वैकेंसियाँ बिहार में आ रही है, हो सकता है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का भी मामला जल्द ही सोल्व हो, पदों का सृजन हो, साथ ही साथ मानदेय भी फिक्स होते हुए नोटिफिकेशन जारी हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही चलना पड़ेगा। उदास मन से कोई काम नहीं होता, हम लोगों को हौसला बुलंद रखना होगा।
ताकि हम लोग का काम जो है शीघ्रातिशीघ्र हो सके। साथियों, कुछ संघ अपने अपने तरह से दावा और दलील पेश करते आए हैं, लेकिन जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है तब तक इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अगर सरकार की तरफ से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो बहुत सारे संघ सामने निकल कर आएंगे और कहेंगे कि मैंने लगातार 10 साल से प्रयास किया है, जिसका नतीजा आपने देखा। अभी बहुत सारे संघ विश्राम मुद्रा में पड़े हुए हैं, कोई भी एक्टिव दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ एक स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के तरफ से लगातार बातें सामने निकल कर आती रहती है और लगातार स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के तरफ से ही प्रयास पहले से भी रहा है और आज भी प्रयास जारी है। और जिस तरह से गांधी मैदान में सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके बाद से विधानसभा में भी विधायक महोदया के तरफ से हम लोगों के आवाज़ को बुलंद किया गया और उन लोगों को लगा कि इन लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है, इसीलिए उन लोग काफ़ी अभिरुचि रखते हैं और आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही आप लोगों के काम का निपटारा करने में हम लोग सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो जाए। कमेटी अलग अपना दावा और दलील पेश करते आए हैं। बीच बीच में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आए, जिस तरह से आपने ट्रेनिंग की बातें देखी, उससे पहले भी बहुत सारी बातें, कोरोना काल हो या टीबी उन्मूलन हो, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई, लेकिन सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लाभप्रद साबित नहीं हो सका था। लाभप्रद तभी साबित होगा जब सरकार की तरफ से मानदेय के साथ समायोजन की बातें सामने निकल कर आएगी, तभी 100% ये लाभप्रद साबित दिखाई देगा। साथियों, जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से प्रयास करते रहेंगे और प्रयास को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। जल्द ही संघ का फैसला होना चाहिए कि पटना की धरती पर ताबड़तोड़ मांग सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, ताकि कम समय में हम लोगों का काम सरकार करे और नोटिफिकेशन जारी करे। इन्हीं सब उम्मीद को लेकर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु भी उत्साहित हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर सरकार ग्रामीण चिकित्सकों का काम नहीं कर पाती है तो ये मामला लंबे दूरी के लिए जा सकता है। तो साथियों, हम लोगों को लगातार जिस तरह से प्रयास किए हैं उसी तरह से प्रयास अभी भी जारी रखना है और प्रयास में तेज़ी बनाए रखना है, ताकि हम लोगों का काम हो सके। और जिस तरह से आप लोग का सहयोग और समर्थन मिला है गांधी मैदान में, काबिल तारीफ़ है। इसके लिए हम सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसी तरह की एकता को बनाए रखिएगा और पटना की धरती पर जब भी ज़रूरत हो आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस मामला को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। साथियों, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है और वक्त को कमी को देखते हुए हम लोगों को जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय लेना होगा, ताकि सरकार शीघ्रातिशीघ्र हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। जो बंधु नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।